हमारा हमारा ये जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या होता है? कहता है अगर आप पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो, एक ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका स्पीड u1 है, इसका स्पीड u2 है, और ये m1 है, ये m2 है, और ये अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है ये दोनों हिट करेंगे, और हिट करने के बाद इसकी स्पीड v1 और इसकी स्पीड v2 हम लिखते हैं। तो हिट करने से पहले बिफोर कोलिजन ये अप्रोच कर रहे हैं, और आफ्टर कोलिजन में ये सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोग ये रेस्टिट्यूशन डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation after collision divided by the relative velocity of approach before collision. इसको हम लोग coefficient of restitution बोलते हैं। It is the ratio of relative velocity of separation after collision to the relative velocity of approach before collision. So this ratio is called as the coefficient of restitution. Along the line of impact, जहां पे वो कोलाइड कर रहे हैं वो वाली लाइन। ठीक है, और मैंने तुम्हें ये चीज पहले बताई थी बेटे, E की वैल्यू 1 होती है अगर कोलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन के लिए E का वैल्यू बेटे 1 होता है, और इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है अगर इनइलास्टिक कोलिजन है। और अगर इसका वैल्यू 0 है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, और अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसका नाम तुम रखते हो सुपर इलास्टिक कोलिजन। उसका नाम तुम रखते हो सुपर इलास्टिक कोलिजन। तो ये तुम्हारे पास कोलिजन्स की टाइप्स आ गई, और मैंने तुम्हें इलास्टिक कोलिजन में ये बताया था। इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने तुम्हें ये बताया था कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। सिर्फ यही होता है। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करने वाले हैं इनके रिजल्ट्स को। लेट्स चेक आउट। सबसे पहले आप हेडिंग दो, इसका नाम रखो। सबसे पहले हेडिंग रखो और इसका नाम रखो इलास्टिक कोलिजन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स in one dimension. Point object की collision in one dimension. It is a very simple concept बेटा। ये बॉडी इधर को जा रही है, इसका स्पीड u1 है, इसका मास m1 है।
ये बॉडी इधर को जा रही है, इसका स्पीड u2 है और इसका मास m2 है। जैसे ही इनका कोलिजन हुआ तो ये v1 और ये v2, तो इस वजह से तुम इसमें सबसे पहला तो यही मानोगे कि इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगी। क्या होगा वो? इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल। इनिशियल मोमेंटम क्या रहेगा? m1u1 प्लस m2u2। फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? m1v1 प्लस m2v2। ये इक्वेशन नंबर 1। अभी क्योंकि तुम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हो तो इस वजह से तुम्हारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी क्या आएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। यहां से हाफ तो कट जाएगा, वो आ जाएगा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक स्मार्ट वर्क करते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज 1 एंड 2। 1 एंड 2 को रीअरेंज करो। 1 एंड 2 को रीअरेंज करो तो m1 को इस तरफ रखो, ये आया u1 माइनस v1, ये m2 आया और इसको रीअरेंज करो तो ये तुम्हारे पास आ गया v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, और यहाँ पे m1 रखो तो ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m2 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब इनको डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 3 आ गया बेटे और इक्वेशन नंबर 4 का डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो बेटे इक्वेशन 4 बाय 3। जब तुम 4 बाय 3 के साथ डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 आएगा, है ना? क्योंकि ये जब इसके साथ डिवाइड करोगे m1 कट जाएगा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू वॉट? ए माइनस बी। बस कहानी खत्म। नाउ हम लोग v1 निकालते हैं, ठीक है? v1 निकालते हैं। कैसे निकालना है? यूजिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन को यूज करिए, ये वाली। और यहां से v2 का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारे पास? ये v2 है, v2 आ रहा है u1 प्लस v1 माइनस u2, ये v2 आ रहा है। अब ये v2 का वैल्यू तुम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। यहाँ पे तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है? m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2, और v2 का वैल्यू पुट कर दो बेटे u1 प्लस v1 माइनस u2 और माइनस u2। यहाँ पे देख पा रहे हो ना, v2 का वैल्यू पुट कर दिया तुम्हें, v2 का वैल्यू पुट कर दिया u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2 माइनस।
2u2 आ गया, ये रिजल्ट आ गया। m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2u1 प्लस m2v1 माइनस 2m2u2। अब थोड़ा रीअरेंज करो, फिर रिजल्ट आ गया। ये m1u1 है बेटे और ये m2u1 है, इसको इधर ले आओ तो कितना आ गया, m1 कॉमन आ जाएगा इंटू u1 आ जाएगा। अब माइनस 2m2u2 को इधर ले आओ, ये 2m2u2 आ गया और ये इधर आ गया m1 प्लस m2 इंटू v1। So therefore बेटे v1 का वैल्यू इसके बराबर m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2 बाई m1 प्लस m2, ये v1 आ गया, ये v1 आ गया। ओके, एंड v2 को करना कुछ नहीं है, 1 को 2 के साथ रिप्लेस कर दो, 2 को 1 के साथ रिप्लेस कर दो। ये तुम्हारे पास m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1u1 बाई बेटे m1 प्लस m2, मतलब वही रिलेशन आ गया ऊपर वाला ही, फर्क सिर्फ किसमें आया, 1 को 2 लिख दिया, 2 को 1 लिख दिया। इसको याद कर लो मेरे साथ, मैं बोलता हूँ एक बार फिर से याद कर लो, इसको याद कर लेते हैं। v1 आंखें बंद करके इसको याद कर लेना, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2u2 बाई m1 प्लस m2। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। और v2 का वैल्यू कितना आ गया, m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1u1 बाय m1 प्लस m2, ये इसका रिजल्ट आ गया, इसको याद रखना। और इसी के बेस के ऊपर हमारे पास स्पेशल केस आ जाते हैं, 3 ही केस आते हैं। सबसे पहला केस आता है कि m1 और m2 दोनों मान लो m है, तो तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हो, तो तुम देखो हमारे पास v1 की वैल्यू u2 और v2 की वैल्यू u1 के बराबर आ रही है, चेक कर लो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, बस करना कुछ नहीं है, m माइनस m 0 आ जाएगा और यहाँ पे 2m बाई 2m कट गया वो, तो तुम्हारे पास ये कितना आ गया 2m बाई 2m कट गया, तो u2 आ गया, v1 आ गया u2 और v2 आ गया u1, इसका मतलब समझो। Hence in इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक नहीं है, इन इलास्टिक कोलिजन, फास्ट बोलोगे इंग्लिश में तो इन इलास्टिक बोला जाएगा, वैसे है इन, इनसाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन, व्हेन टू बॉडीज ऑफ सेम mass collides, then they just interchange their velocities, कि वो अपना सिर्फ और सिर्फ जो वेलोसिटीज होते हैं उसको इंटरचेंज कर लेंगे, they just interchange their velocities, वो अपनी वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब जिसका अगर उसका ये वेलोसिटी था तो उसका ये हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आती है, तुम्हारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन है, जैसे ये 5 बॉल्स तुमने यहाँ पे लगाई और यहाँ से 2 बॉल्स ऐसे मूव कर रही हैं आगे, तो बोला गया जैसे ही इसके साथ कोलाइड करेगा तो बताओ कितनी बॉल्स आएंगी। यहाँ ये P और Q है और ये तुम्हारे पास
ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, तो कहता है बताओ क्या होगा, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगी। फाइनल में क्या होगा, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तुम्हें दे रखा है, ये चीज याद रखना, कंडीशन दी होगी तभी बताना है। आइडेंटिकल बॉल्स हैं और इलास्टिक कोलिजन है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं और इलास्टिक कोलिजन है। फाइनली क्या होगा, तुम्हारे पास यहाँ पे 5 ही बॉल्स रहेंगी, पी क्यू और ए बी सी, पर लास्ट वाली 2 बॉल्स जो है ई और ई, ये निकल जाएंगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे 5 ही बॉल्स रहेंगे, आइडेंटिकल कोलिजन हो रहा है ना आपस में, इसलिए। This was your case number 1. This was your case number 1 for the elastic collision between the balls. और बेटा केस नंबर 2 आ गया कि अगर मान लो m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, इसका मतलब समझो क्या है कि m1 माइनस m2 हो चाहे m1 प्लस m2 हो, उसका वैल्यू m1 ही आएगा, बिकॉज m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। और ये मान लो साथ में थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, इफ m1 इज एट रेस्ट, बोले तो u1 जो है वो 0 है, बोले तो जो u1 है वो क्या है 0, तो u1 है वो क्या है 0, ठीक है। उसको तुम कैसे गैस करोगे, v1 किसके बराबर आएगा ये देखो, अभी तूने बोल दिया है u1 तो 0 है, तो ये वाली पहले वाली टर्म तो 0 होगी, सिर्फ ये रहेगी। अभी m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, अगर तुम लिख दोगे m1 by m2, it will be very very greater than 1. If it is m2 by m1, it will be very very smaller than 1. That can be neglected. तो इस वजह से हमारे पास v1 0 आ जाएगा और जो v2 आ जाएगा ये 0 हो गया टर्म, m2 और m2। ये u1 वाली टर्म है, ये m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2। और हम लोग इसके बारे में बोलना चाहते हैं कि इसमें क्या चलेगा, ठीक है। सेकंड वाली बॉडी जो है वो तो मूव कर ही रही है, ऐसा तो है ही नहीं कि सेकंड वाली बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। और हमारे पास कंडीशन भी कौन सी है, m2, m2 इज नेग्लिजिबल, बताओ क्या आएगा फिर, क्या आएगा बेटा इसमें, बस वैल्यू को पुट करना है, कुछ नहीं करना और। m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 बोला जा रहा है, u1 वाला 0 हो गया, m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन। उसके में क्या होगा कि चलो तुम खुद ही बता दो, इसका मास ज्यादा है, इसका मास बहुत स्मॉल है, इसका मास बहुत ज्यादा है और इसका मास बहुत स्मॉल है, और ये m1 है और ये m2 है ना। इसके बारे में चलो ये तुम खुद ही बताना मेरे को v2 के बारे में। अच्छा कॉन्सेप्ट नंबर 3 आ गया, इफ m1 इज वेरी वेरी स्मॉलर देन m2, इसका मतलब वही आ गया, ये स्मॉल है साइज इसका और इसका साइज बड़ा है, और ये इधर कोई जा रहा है, और मान लो तुम ये मान लो रेस्ट पे, m2 इज एट रेस्ट,
अच्छा U1 को 0 नहीं ले सकते, M2 को ले लो रेस्ट पे, ठीक है। तो V1 की वैल्यू तो U1 ही आ जाएगी, क्योंकि M1 M2 को रेस्ट पे ले लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना बेटा, क्योंकि M2 वाली कौन सी बॉडी है, आगे वाली बॉडी को रेस्ट पे लेंगे, पीछे वाली बॉडी अगर रेस्ट पे होगी तो वो कैसे कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा ही नहीं, वो दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो मैं प्रॉब्लम में क्यों जा रहा हूं? अब फिर से तुम M2 को 0 ले लो और U2 is 0. U2 is 0 means the body U2 is at rest. The body U2 is at rest. इसको रेस्ट पे है, ये रिजल्ट आएगा। This is the elastic collision in the one dimension. जल्दी जल्दी रिव्यू करना बेटा एक बार। ओके बेटा, ये तुम्हारे, हाँ बेटा, Can you please scroll up so that I can take this screenshot? हाँ हाँ, which one? I sent the first part because I was late. हाँ, Sent the first part because I was late. first part, this one, No sir, the starting of the lecture. starting में, ओके। Yes sir. ओके ग्रेट। अब देखो हमारे पास ये आ गया कोलिजन्स के लिए। इसके बाद जितने भी स्पेशल केसेस हैं बस उसमें तुम एनालिसिस कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, कैसे कैसे रहेंगी, बस सिंपल सिंपल रहेगा, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं रहेगा। अब सुनो एक और पॉइंट, अब मैं तुम्हें एक करवा रहा हूं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन।
तुम्हें बताया था कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होगा और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो बॉडीज होती है दे स्टिक टू ईच अदर, जो बॉडीज होती है दे स्टिक टू ईच अदर, वो स्टिक कर जाती हैं। देखो करना क्या है। हाँ, इसमें तुम्हारे पास लॉजिक बस यही रहेगा कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, इसका स्पीड u1 है, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, स्पीड u2 है, और जैसे ये कोलाइड किए ये स्टिक कर गए और v आ गया इसका स्पीड। m1 और m2 दोनों का स्पीड अब v आ गया, तो इसमें सिर्फ हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ओनली द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, और यहां से v का वैल्यू आ गया, ये रिजल्ट आ जाएगा इसका लीनियर मोमेंटम के लिए, m1 u1 प्लस m2 u2 बाय व्हाट, m1 प्लस m2। ठीक है, नाउ अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो वो क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल नो डाउट तुम्हारे पास क्या आएगा, हाफ m1 इसका भी वेलोसिटी v है, हाफ m2 इसका भी वेलोसिटी v है, माइनस इनिशियल। इनिशियल कितना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इसमें सीधा रिजल्ट बता देता हूँ, करना कुछ नहीं है, ये v का वैल्यू पुट कर देना बस इसमें, ये v का वैल्यू इसमें पुट कर देना। मैं तुम्हें सीधा रिजल्ट बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तुम सॉल्व करके देखना। माइनस हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा जब तुम इसमें ये वाला v का वैल्यू पुट कर दोगे, ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि जो डेल्टा के है वो लेस देन 0 आ रहा है, दैट इज आफ्टर perfectly inelastic collision, after perfectly inelastic collision, kinetic energy decreases. वो डिक्रीज कर जाएगा, इसका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगा। ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, इनइलास्टिक कोलिजन। सिंपल एक वर्ड आता है इनइलास्टिक कोलिजन, क्या रहता है ये, हमारे पास एक बॉडी है, इसका स्पीड u1 है, ये u2 है, इसका मास ही m1 है, ये m2 है, और जैसे ये कोलाइड किया तो इसका स्पीड हमारे पास v1 और v2 आ गया। यहाँ पे तुम एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखोगे जो आएगा v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2, इसको ऐसे एज इट इज लिखे रहेंगे।
इसको एज इट इज लिखा रहने दो और ये ई का वैल्यू आ गया। ये तो डेफिनेशन पता ही है तुम्हें बेटा। और क्योंकि इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन है तो इनइलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन में, तो इसमें रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला तो तुम लिखोगे प्लस इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन भी लिखोगे। सो बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये कितना आ गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। यहां से जब तुम v2 माइनस v1 निकालोगे उसका वैल्यू e टाइम्स u1 माइनस e टाइम्स u2 के बराबर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले v1 निकालते हैं। v1 के लिए क्या करेंगे, हम यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वन इक्वेशन से v2 का वैल्यू निकाल देंगे और वो v2 का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दोगे, तुम्हारे पास रिजल्ट आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 और v2 का वैल्यू, ये v1 इधर जाके प्लस हो गया v1 प्लस eu1 माइनस eu2। तो यहाँ से जब तुम v1 निकालना चाहोगे तो तुम्हारे पास आ रहा है वो m1 प्लस e टाइम्स m2 v1 प्लस, मैं सीधा रिजल्ट ही लिख देता हूँ वो भी बढ़िया रहेगा, सिंपल मैथमेटिक्स ही है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तुम्हारे पास सीधा रिजल्ट v1 का आएगा m1 माइनस e m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e m2 u2 बाय m1 प्लस m2। ये रिजल्ट आएगा बेटा, सिंपल, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद एंड सिमिलरली बेटे v2 का वैल्यू भी, अब तुम्हें इस चीज को क्रॉस चेक करना है कि ये रिजल्ट सही भी है कि गलत है। इस चीज को क्रॉस चेक कर रहे हैं ये रिजल्ट सही है कि गलत है। ये रिजल्ट सही है कि गलत है, तुम्हें ये भी क्रॉस चेक करना है एक बार। तुम इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या करोगे, तुम चेक कर लो इलास्टिक कोलिजन में, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो ई का वैल्यू तुम फ्रैंकली 1 लिखते, तो तुम इसका वैल्यू 1 लिखते तो यहाँ पे 1 पुट करते, 1 प्लस 2 तो वही रिजल्ट आ गया m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस 1 2 m2 u2 बाय m1 प्लस m2, जो भी हमने इलास्टिक कोलिजन में किया था वन डायमेंशन में। ये रिजल्ट, इसी रिजल्ट में यही रिजल्ट आ रहा है जब तुम ये जो रिजल्ट निकाला है अभी उसमें ई का वैल्यू 1 लिख दो, और अगर ई 0 लिख दो तुम देखोगे v1 और v2 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि बॉडी स्टिक कर गई ना, क्योंकि बॉडी स्टिक कर गई। जब बॉडी स्टिक कर जाती है तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाती है बेटा, सेम। इसको याद रखो हमेशा, ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हें इसमें एक बेसिक्स शेयर करता हूँ। मान लो ये बॉडी है और ये बॉडी जो है दूसरी बॉडी के साथ कोलाइड कर रही है,
तो याद रखना, ये जो इनके सेंटर को लाइन ज्वाइन करती है ये वाली, इसका नाम हम लोग फिजिक्स में हमारे कॉन्सेप्ट में कॉमन नॉर्मल भी लिखते हैं इसको, या लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी कहते हैं। क्योंकि जब ये कोलाइड करते हैं तो इन दोनों के ऊपर फोर्सेस लगती हैं आगे पीछे करके, है ना। कॉमन नॉर्मल के अलोंग हमारे पास क्या रहता है, इम्पल्सिव फोर्सेस रहती है। कॉमन नॉर्मल के अराउंड हमारे पास क्या रहता है बेटे, इम्पल्सिव फोर्सेस रहती है। कॉमन नॉर्मल के अराउंड हमारे पास क्या रहता है, इम्पल्सिव फोर्सेस। ठीक है, और एक लाइन बेटे तुम ये वाली ड्रॉ करोगे और इसका नाम तुम रख दोगे कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, बस एक चीज को याद रखना आप एक बार, कॉमन नॉर्मल या लाइन ऑफ इम्पैक्ट और कॉमन टेंजेंट, इसमें तुम बोलते हो इम्पल्सिव फोर्स लगती है और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज चेंज करते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन में ये पैरामीटर्स चेंज करते हैं, इसको याद रखिए। वेलोसिटीज जो कंपोनेंट के होते हैं वो चेंज कर जाते हैं, कैसे मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। इसको याद रखिए कि ये चेंज कर जाते हैं। और कॉमन टेंजेंट की जब तुम बात करते हो, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई फोर्स नहीं लगती, नो फोर्स, और साथ में बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम, वो सेम ही रहते हैं। बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन उनके कंपोनेंट्स की जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन भी सेम रहता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक छोटा सा पॉइंट इसमें क्या है बेटा। देखो ये बॉडी है और ये बॉडी ऐसे जा रही है, इसका स्पीड u1 है। दूसरी बॉडी है, इसका ये इधर को जा रही है, इसका स्पीड u2 है। अब हुआ क्या इनका कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद इसका स्पीड इधर v1 और इसका स्पीड इधर v2। लॉजिक समझना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो ये जब कोलाइड किए तो ये लाइन आई और एक ये लाइन आई, ये आया कॉमन नॉर्मल और ये आया कॉमन टेंजेंट। तुम देखो बॉडीज का नाम लिख देते हैं, ए बी सी, ए बी। लॉजिक सुनना बड़ा जबरदस्त है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि कॉमन नॉर्मल के अलोंग इसकी स्पीड कितनी है ए की बिफोर कोलिजन, बोलोगे u1, और आफ्टर कोलिजन कितनी होगी, क्योंकि कॉमन नॉर्मल तो यही रहने वाला है v1। कॉमन नॉर्मल के अलोंग जब तुम देख पा रहे हो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ए बॉडी के लिए स्पीड पहले u1 था, बाद में v1 हो गया।
और बी बॉडी के लिए पहले स्पीड u2 था, बाद में v2 हो गया, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज कर गया। अब आ गया कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट मतलब इस लाइन की तरफ, ये बॉडी जा ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रही थी, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। तो तुम देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट में कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी जो है वही इस कॉमन टेंजेंट के अलॉन्ग सेम रही। ए बॉडी के लिए बिफोर कोलिजन भी वेलोसिटी 0 था और आफ्टर कोलिजन भी वेलोसिटी 0 है। बी बॉडी के लिए भी बिफोर कोलिजन 0 है और आफ्टर कोलिजन 0 है। मतलब ये एक फंडामेंटल पॉइंट है इस कॉन्सेप्ट का, जो तुम्हें अच्छे से ध्यान में रखना है, मतलब ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा हूं। ऑब्लिक collision of a ball on a flat surface, oblique collision of a ball on a flat surface, फ्लैट सरफेस के ऊपर एक ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, देखो तुम इसमें बहुत फंडामेंटल पॉइंट को ही अप्लाई करने वाले हो। तुम बोलोगे सर एक बॉल फेंका ऐसे यू स्पीड के साथ और ये बॉल ऐसे आया, यहाँ पे आके हिट किया, और ऑब्वियस ही बात है ये फिर इधर को जाएगा। पर तुम इसमें ये चीज बहुत सिंपल वे में याद रखने वाले हो। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल फाई है और थीटा फाई के बराबर नहीं है, here theta is not equal to 5, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये एक इनइलास्टिक कोलिजन है, और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है, बेटे तो ये बात पक्की है कि ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे, और जैसे ही इसको हिट किया ये बॉल इधर को चला गया से। ठीक है, अब सुनो करना क्या है। ये बॉडी ए है, बी है और ये सी है। तो अब बाकी सारा चीज छोड़ दो, बस बॉडीज पे ध्यान दो। एक ये बॉडी आ गया और एक ये बॉडी आ गया, ये वाला बॉडी सरफेस भी एक तरह से बॉडी है। तुम्हारे पास यहाँ पे दो आ गए लाइंस, एक ये वाला लाइन जिसका नाम नो डाउट तुम क्या लिखने वाले हो, कॉमन नॉर्मल, और इसका नाम तुम लिखने वाले हो कॉमन टेंजेंट। कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट। क्यों? क्योंकि बॉल ऐसे आ रहा है, जब ये बॉल ऐसे आएगा, ऐसे आके हिट करेगा सरफेस को, ये कॉमन टेंजेंट ही आएगा ये वाला, क्योंकि ये भी जैसे मान लो यहाँ पे नीचे एक बॉडी है, ये भी सरफेस आ गया बॉडी का, ये भी आ गया, ये कॉमन टेंजेंट ही आएगा। और ये जो लाइन ड्रॉ करोगे ये इस बॉडी के परपेंडिकुलर है, उसका नाम इस वजह से तुम क्या लिखने वाले हो, कॉमन नॉर्मल। ठीक है, फिर इसके कंपोनेंट्स लिख दोगे, और ये तो सरफेस है, सरफेस तो तुम्हारे पास रेस्ट पे ही रहने वाला है, तो सरफेस है वो तुम्हारे पास तो रेस्ट पे ही रहने वाला है, जो सरफेस है वो तुम्हारे पास तो रेस्ट पे ही रहने वाला है। ठीक है, इसको याद रखोगे। बाद में इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे।